छात्रा में और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं पीयूष मुजालदे, जय जिला अध्यक्ष। जैसे कि आपको विदित होगा 31 तारीख को हमारे द्वारा एक पोस्ट की गई थी जिसमें पुष्टि की गई थी कि कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास किल्लोद में हमारी 2 बहनों की मृत्यु हुई थी, जिसमें कि एक बहन की मृत्यु 23 तारीख को की गई हुई थी और एक बहन की मृत्यु 27 तारीख को हुई थी, जिसका शासन प्रशासन को किसी प्रकार से संज्ञान में कोई मामला नहीं था। जब हमारे द्वारा अवगत कराया गया कि इन 2 बहनों की मृत्यु हुई है तो आज दिनांक तक इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया है। और जो आपने देखा कि ये जो हमारी छात्राएं बहनें यहाँ पर आज आई है, तो इन लोगों के लिए आपको बता दिया जाए कि वहाँ पर इन लोगों को सोने की व्यवस्था भी नहीं है। साथ ही ये लोग नीचे सोती है, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी बहुत बेकार है, इससे कि वहाँ पर आपको बता दिया जाए कि अन्य 25 बहनें उसी समय बीमार थी जिस समय उन बहनों की मृत्यु की हुई थी। और इन लोगों के द्वारा बताया गया कि वो छात्राएं पहले से बीमार थी। उनके पालकगण भी आए हैं, आप उनसे भी पता कर लीजिएगा। उनके द्वारा भी कहा जाता है कि भैया हम लोगों की बच्चियां जो थी पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, उसके बाद भी वहां जाने के बाद उनकी तबीयत खराब होती है। वह 2 बालिकाओं की मृत्यु होने के बाद 23 अन्य बालिकाएँ बीमार होती हैं। तो साथियों, भाइयों, ये बहुत बड़ा विचार का कारण है। क्या मांग को लेकर आज हम लोग यह मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि जिस प्रकार से हमारे आए दिन हमारे हॉस्टल में भाई बहनों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, तो इसको लगाम लेने के लिए हम लोग शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि आदिवासी लोग कोई फालतू लोग नहीं हैं। जिस प्रकार से हम लोग वहाँ हॉस्टल में रह के हमारे बहन बेटियों पे, बच्चियों पर इस प्रकार से हरकतें की जा रही है, तो इसका सुधार किया जाए। प्रत्येक आदिवासी हॉस्टलों में सभी को जांच की जाए, वह जांच उपरांत वहाँ पर क्या क्या कमी थी, वहाँ पर जो जो दोषी थे उन सभी को वहाँ से निष्कासित किया जाए। वह पूरा का पूरा स्टाफ जो है, पूरे स्टाफ को वहाँ से हटा करके नया स्टाफ पूरा वहाँ पर संचालित की जाए। और इन बहनों के साथ आगामी कुछ कभी घटना घटित होती है, बहुत सारी मुझे सूचना मिली है कि इनको धमकियाँ भी दी गई है कि यदि आप लोग हमारे खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो हम लोग आपको आगे पढ़ने के लिए, वह बहुत सारी ऐसी घटनाएँ भी मिली है। इसमें जो अपना रमसा का छात्रावास है किल्लोद में, उसमें 2 बच्चियाँ प्रियंका और सुनीता की 23 तारीख और 27 तारीख को क्रमशः मृत्यु हुई थी। दोनों को सीजनल डायरिया प्लस, जो प्रियंका थी सीजनल डायरिया प्लस ब्लड इन्फेक्शन था, और बाकी जो बच्चे बीमार हुई थी उसको सीजनल डायरिया की पुष्टि हुई है। ये मामला जो वहाँ की हॉस्टल थी वार्डन है, उसमें 22 तारीख को पहली बार संज्ञान में आया जब RBSK की टीम बच्चियों के स्वास्थ्य परीक्षण करने पहुंची। उस दौरान ज्ञात हुआ कि प्रियंका नाम की बीमार जो बच्ची है उसको बीमारी है। तो हमारे जो टीम के द्वारा उसको PSC ले जाया गया, जहाँ पर उनको रेफ़र करने की बात की गई। चूँकि रेफ़र करने की बात पे हॉस्टल वार्डन द्वारा उनके माता पिता को सूचना दी गई। उसके आधार पर उनके माता पिता बच्ची को अपने साथ ले गए और उसको फिर अगले दिन उसको 1.5 तलाई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। इसी बीच में कुछ बच्चियों को और शिकायत हुई तो उनके द्वारा भी जो हमारे डॉक्टर्स उनके द्वारा रेफ़र करने की बात की गई। तो सभी के माता पिता द्वारा अपने बच्चों को ले जाया गया और उनके द्वारा अपने अपने स्तर पर इलाज किया गया है। जिसमें जो दूसरी बच्ची सुनीता थी, उसकी 25 तारीख को उसके माता पिता रात में ले गए, 26 तारीख को वो घर पे रही, 27 तारीख को जब इलाज के लिए उसको ले जा रहे थे तब वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। बाकी सभी बच्चियों का स्वास्थ्य परीक्षण हमारे CMHO और उनकी टीम के द्वारा किया गया है और वो लगातार हमारे उनके अभिभावकों के नंबर हमारे पास है। हमारी टीम लगातार उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेती आ रही है। और जो फिर उसके बाद तत्काल ही जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उसमें लापरवाही पाए जाने प्रथम दृष्टया उसके हॉस्टल के वार्डन को सस्पेंड किया गया और एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसकी जांच प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज इस संगठन के द्वारा यही बात की गई कि वहाँ पर कुछ हॉस्टल में जो व्यवस्थाएं थी उसमें कुछ खामियां बताई गई हैं, तो एक टीम बना दी गई है। जितनी भी चीज़ें हैं उसकी एक चेकलिस्ट बनाई गई है कि खाने के व्यवस्था कैसी है, खाना बनाने वाले जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी लगातार होते रहना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो बच्चों तक ना पहुँचे। और खाना खाने का जो भी स्टोरेज है उसकी सुविधा क्या है, वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, टॉयलेट के साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, पीने के पानी की क्या स्थिति है, उसका भी सैंपल भी लिया गया तो उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं पाया गया। जो टंकी है उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है। तो इस तरीके से एक चेकलिस्ट बनाई गई जिस पर सभी हॉस्टल्स जो भी हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं यहाँ पर ट्रैवल द्वारा, उसकी जांच कराई जाएगी और 3-4 दिन में सभी जगहों की रिपोर्ट आ भी जाएगी और उसमें जो आवश्यक सुधार होने होंगे वो आवश्यक सुधार किए जाएंगे। छात्रा की हालत गंभीर थी तो फिर उन्हें घर क्यों जाने दिया और निजी अस्पताल में क्यों इलाज करवाया गया? ये वो माता पिता का फैसला था। अब हमारे लोग तो उसको रेफ़र कर रहे थे, लेकिन माता पिता चूँकि उसके बच्ची के हैं तो उनको नहीं रोक सकते हैं। बस गलती इतनी हुई कि उनके द्वारा हम लोगों को सूचना
नहीं दी गई। सर फिलहाल कितनी बच्चियां अभी बीमार हैं? अभी फ़िलहाल एक बच्ची अपने जिला अस्पताल खंडवा में है, उसको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, ऐसी स्थिति में सुधार है। बस अभी बच्ची थोड़ा उतना खा पी नहीं रही है जैसे नॉर्मल है, लेकिन रिकवरी उसकी अच्छी है। सर जी इसका कारण क्या था सर? सीजनल डायरिया होता है, इसमें थोड़ा सा सैनिटाइज मतलब अपने आप को जो पर्सनल हाइजीन होती है उसके स्तर पे भी कहीं दिक्कत हो सकती है कि बच्ची थोड़ा सा मतलब वही साफ़ सफाई को लेकर यदि उस छात्रावास में व्यक्तिगत स्तर पे कहीं हल्की सी भी अनदेखी हो जाती है तो चूँकि बारिश का मौसम है तो उसके चांसेस रहते हैं।